आज हम क्लास 4 का पार्ट नंबर 7 कविता खाने की बात पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से हमारा T1 स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। ठाके, ठाके क्या हो गया? ठाके का अर्थ होता है जोर जोर से हंसना। खामोश, खामोश क्या होता है? चुप। सांसें थम जाना, सांसें थम जाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। भात, भात क्या हो गया? पके हुए चावल। अब देखते हैं कविता के बारे में क्या लिखा है। खाने की बात, कविता के बारे में लिखा है भोजन करते समय हमें कुछ शिष्टाचारों का पालन करना चाहिए। शिष्टाचारों का हो गया मतलब मैनर्स, कुछ मैनर्स होने चाहिए हमारे अंदर खाते समय। कैसे? जैसे खाते समय बोलना नहीं चाहिए, मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए, खाना मेज़ पर नहीं गिराना चाहिए, खाने को चबाकर खाना चाहिए और खाने में समय बरताना चाहिए। ये होते हैं शिष्टाचार और खाने के समय ये हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आइए इस कविता में पढ़ें कि काकू जी के खाने की आदतें कैसी थी। मूसा मौसी बुआ फूफा ने आना था आज, काकू रानू डिम्पी निक्की को भी लाए साथ। बड़ी देर तक लगे ठाके, हुई लंबी बातें। बड़ी देर तक लगे ठाके मतलब बड़ी देर तक गप्पे लगे, जोर जोर से हंसना हुआ। उसके बाद क्या हुआ? बड़ी लंबी बातें हुई, लेकिन खाने की टेबल पर थम गई सबकी सांसें। मतलब खाने के टेबल पर थम गई सबकी सांसें मतलब सारे आश्चर्यचकित रह गए, पूरे हैरान रह गए। क्यों? चलो पढ़ते हैं। सड़प सड़प पच पच सुनकर हुए सभी खामोश। सड़प सड़प पच पच कर की आवाज़ सुनकर सारे क्या हो गए? खामोश हो गए, चुप हो गए। काकू जी को खाता देख उड़े सभी के होश। पूड़ी छोले रायता सब्जी चावल का था ढेर, गप गप खाते काकू जी नहीं लगाते देर। दोनों हाथ सने चावल में मुंह में भरते कोर, चाट चाट कर प्लेट कटोरी बोले लाओ अब कुछ और। दोनों हाथ सने चावल में और मुंह में भरते कोर। कोर हो गया बड़े बड़े निवाले, मतलब मुंह भर भर के निवाले ढालना। सारा चट कर गया, फिर बोलते हैं लाओ अब कुछ और। काकू जी भर मुंह में खाना जब करते थे बात, गिरते उनके मुंह से छोले पूरी रायता भात। जब वो मुंह भर के बात कुछ करते थे तो उसके मुंह से पूरा भोजन गिर जाता था। भात मतलब पके हुए चावल। आधा खाना खाकर इधर आधा इधर उधर फैलाया, लेकर एक बड़ी डकार सबको यूं चौंकाया। दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया, किसको? काकू जी को, बेटा खाना नहीं भागता जो तुमने ऐसे खाया। काकू जी ने शर्माकर फिर जोड़े अपने हाथ, सीखूंगा मैं अब अच्छी आदत, कर दो मुझको माफ़। काकू जी ने क्या किया? लास्ट में दादाजी से माफ़ी मांगी, बोला कि अब मैं अच्छी आदत सीखूंगा कि कैसे खाना खाना है, तो मुझको माफ़ कर दो। तो हमें खाना कैसे खाना चाहिए? इस कविता में यही बताया हुआ है कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए। हमें उसमें समय बरताना चाहिए, हमें खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, मेज़ पर खाना नहीं गिराना चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।